इस वीडियो में हम खान सर के प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स देखने जा रहे हैं हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट पूरी एक वीडियो में पूरा खल्लास होने वाला है, पूरा कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हम प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों देखेंगे। तो सबसे इतिहास, जो भी इतिहास है यानी हिस्ट्री है, इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक की बात करें, प्राग ऐतिहासिक, तो इसमें पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मध्य ऐतिहासिक, नव पाषाण काल, नियोलिथिक और नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक। आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता आता है। हालांकि हड़प्पा और सिंधु घाटी एक ही है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व, ये सभी आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अतीत का अध्ययन करना, जो हिस्ट्री है, जो बीती हुई हिस्ट्री है, इसका अध्ययन करना कहलाता है इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वह काल है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। अंतर्गत पाषाण काल में आता है। नेक्स्ट है पाषाण काल यानी स्टोन एज। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज यानी वह समय जब मानव पत्थर और औजारों का, हथियारों का उपयोग करता था, और मानव काल पाषाण काल कहलाता। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस हुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कलिंगम कहलाते हैं। पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भोपाल में स्थित है, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने के बाद क्रिश्चियन थॉमस, मिलने के बाद धातु के नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है पूरा पाषाण काल, लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इस समय मानव को आदि मानव कहते थे। और इस समय मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना, और इस समय मानव का सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। नेक्स्ट है, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करने के लिए इसी समय मानव चित्रकारी का प्रारंभ हुआ। भीमबेटका की गुफाएं, जो पूरा पाषाण काल में चित्र देखने मिलते थे, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, लगभग 12,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर करसाइल ने 1867 में ईसा पूर्व। यह पूरा पाषाणवाद के पाल का कार्य, और इस काल को मानव के छोटे हथियार, इन्हें माइक्रोलिथ के समय कहते हैं। इस समय मानव सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया करता था। इसी समय मानव की अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सहारा सरायनहार महादहम किससे प्राप्त हुआ है। नव और उत्तर पाषाण काल यानी न्यूलिथिक पीरियड लगभग 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व में था। इस काल में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लूबाक ने दी।
1850 1865 में। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बनाने शुरू कर दिए, साथ में कृषि और पशुपालन का प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिए और मनका यानी घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगलन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन राख के टीले मिले। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान में मिलते हैं। कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि यहाँ देख लेते हैं। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। बुरजुहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है गुफकराल, यह मृदभांड का पहला प्रमाण मिलता है। कोलडीवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व के मिले। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। लेहुरादेव यहाँ नवीनतम और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य लगभग 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड के मध्य मिले हैं। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या है? कुत्ता। कई बार पूछा जाता है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या है? कुत्ता। नेक्स्ट आ जाता है ताम्रपाषाण काल यानी कैलिकोलिथिक पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है? यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिसके कारण औद्योगिकरण शुरू हो गए थे। इसी औद्योगिकरण को विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता को देखने में मिलता है। नवताटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषिक पुरातत्व है, जिसमें उत्खनन HD कलाशी कराया गया। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या है? तांबा। अब 1 लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि ये पूरे अब भी जो हमने पढ़ा ना वही घुमा वही सब क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई नया नहीं है। ये सब आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये है MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पूरे MCQ हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसको एक सेपरेट वीडियो में सभी MCQ को सॉल्व कराया जाएगा। अब दूसरा जाता है आद्य ऐतिहासिक। इस काल को मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले। यानी कि लिखा तो है लेकिन क्या लिखा ये पढ़ा नहीं जा सकता है। इसी काल की जानकारी से पुरातात्विक स्रोतों की भी साक्ष्य यहीं से मिले। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभ्यता सिंधु घाटी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाने। इसकी पहली जानकारी खुदाई हड़प्पा की थी। इसमें सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वेक्षण जो किया था वो थे जेम्स कलिंगम 1853 में किया। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम शाहनी द्वारा की गई थी। इस सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर है। इस सभ्यता में विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है और इसमें लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का ये टाइम पीरियड है। अब देखो इसके उत्तर में है मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में है सुतकानगेटोर दास्क नदी किनारे। दक्षिण में है दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे। अब इसमें प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी, तो ऑप्शन में कई बार प्रवरा की जगह गोदावरी होता है, इसे जरूर ध्यान रखें।
नेक्स्ट हो जाता है इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की सुतकानगडोर जो कि दास्क नदी के तट पर है। उसकी उत्तरी सीमा मांदा जो कि चिनाब नदी की, इसकी जगपति जोशी ने खुदाई की थी 1982 में। इसकी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में ये फैला जो हिंडन नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के द्रैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है। यह सिंधु का एक रथ यानी इक्का गाड़ी का प्रमाण मिलता है। कहाँ से मिलता है इक्का गाड़ी का प्रमाण? द्रैमाबाद से। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, पहले है हड़प्पा, मोंटागोरिया जिले में स्थित है। खोद उत्खनन कार्य किया दयाराम साहनी और माधव स्वरूप 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, ये राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया 1922 में सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगन, बीबी लाल और थापर लाल बोस तो घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा, जो धौलावीरा है वो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1991 में खोजा गया। नेक्स्ट है चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। सिंधु नदी के तट पर है। लोथल जो है वो रंगनाथ राव ने इसकी 1955 से लेके 55 या 62 में भोगवा नदी की। कोट दीजी की खोज फजल अहमद खान ने 1953 में सिंधु नदी के तट पर की। बनावली, इसकी खोज है रविंद्र सिंह बिष्ट, इसकी खोज की 1974 में। रोपण जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 53 और 56 में। नेक्स्ट रंगपुर, रंगनाथ राव 53-54 मादल नदी के। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1958 में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट जाता है सुतकानगडोर, ये जो है ऑरेल स्टाइल यानी RL स्टाइल 1927 में दास्क नदी की। सुतकानगडोर जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किया शादी कोर में। अब आ जाता है एक एक स्थल का एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर की थी। पाकिस्तान के माउंट गोसारी जिला में स्थित है। माउंट गोमरी। नेक्स्ट पिगट, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में विस्तृत एक साम्राज्य, जुड़वा राजधानी। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई। पहला हुआ कुमार का चौक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। सबसे पहले चांदी का उपयोग किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। अब आ जाते हैं मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की बात करें तो इसकी खोज 1921 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। सिंधु नदी के तट पर सबसे बड़ा नगर था, मृतकों का सबसे बड़ा। निम्नलिखित वस्तुएं पुरोहित आवास, यहाँ क्या क्या मिला है? पुरोहित आवास, घर में कुएं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, वस्तुएं, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे बड़ी सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसी की नर्तकी, तांबे के ढेर। मोहनजोदाड़ो में अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ा भवन या इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदाड़ो का अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो से मिले, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। नेक्स्ट स्थल वो है चनहुदड़ो। इसकी खोज हुई थी 1931 में। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा की गई थी। यह पाकिस्तान की सिंधु के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित था। यह एक औद्योगिक शहर था।
इसमें जो वस्तुएं मिली वो मेकअप सामग्री हैं, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई और अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह। तो ये सभी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट जाता है रोपण। तो रोपण की बात करें तो रोपण की जो 1553 में इसकी खोज हुई थी। ठीक, ये गलत हो गया, गलत टाइपिंग है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 1553 की जगह 1953 आएगा, 1953 कर लेना है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये पंजाब के सतलुज नदी पर है। भारत के साथ साथ पालतू जानवरों का भी सब मिला। ऐसे ही सब पाषाण युग में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम्स मिले। नेक्स्ट है बनावली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। हरियाणा में स्थित इसके समीप रंगोई नदी है। ये जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घरों में सोखता मिला है। यह नदी की यहाँ की सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। नेक्स्ट आ जाता है कालीबंगन। तो कालीबंगन की बात करें तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। कालीबंगन, अब मैच करो, ब्लैक बेंगिल, काली बेंगिल। यहाँ अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत और हवन कुंड मिले। नेक्स्ट है ये राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई बीके थापड़ या बीबी लाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है धौलावीर। यह गुजरात में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। सुतकानगेडोर। सुतकानगेडोर की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ की कलश, समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली हुई। इसकी खुदाई गजपति जोशी ने कराई थी। लोथल। इसकी खुदाई एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में की। ये सिंधु नदी सभ्यता का बंदरगाह है। यह गोदीवाड़ा में साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजों और सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली जो विदेशी व्यापार के संकेत हैं। यहाँ युगल सावधान जो सती प्रथा का प्रतीक है मिला। रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से धन की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का बड़ा धौलावीरा गुजरात और पाकिस्तान भारत के सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बड़ा शहर जो है मोहनजोदाड़ो है। कुड़ाल की बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ये पूर्व पश्चिम की थी तो हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नलियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। नेक्स्ट आ जाता है किस प्रकार से सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से मिला है। गोमेद से आयात करते थे किस प्रदेश से? सौराष्ट्र। चांदी का आयात किस प्रदेश से करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। वस्तुओं का आयात लाजवर्द और मेसोपोटामिया से। तांबा बलूचिस्तान खींचड़ी। शीशा का आयात करते थे ईरान से। टिन का आयात करते थे अफगानिस्तान और ईरान। सिंधु घाटी सभ्यता 4 भागों में बैठा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, श्रमिक। इस समाज में मात्र सत्तात्मक था यानी कि पैट्रियांचल होता है यानी पितृ सत्तात्मक। ये मात्र सत्तात्मक समाज था।
इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं दवाई। इसको याद रखनी ट्रिक है, दवाई दाएं से बाएं, दवाई दाएं से बाएं। हालांकि यहाँ से शुरू होकर इधर खत्म होना दाएं से बाएं कहलाता है। इनकी मोहरों में सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर बना था। इनकी मोहरों में गाय और सींग का चित्र नहीं था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय का चिन्ह था या नहीं, तो आपको लगाना है टिक, नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में सेल खड़ी मुख्य रूप से प्रयोग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल की न्यूनतम इकाई 16 केजी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी के लाल रंग का उपयोग करते थे। मिट्टी में विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तो गार्डन चाइल्ड्स और व्हीलर के अनुसार बाह्यों से आर्यों ने आक्रमण किया। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट के अनुसार बाढ़। आरेल स्टाइलिन और अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। एम.एस. साहनी के अनुसार भूतात्विक जलावन। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता। के.यू.आर. कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा, जैसे मलेरिया या महामारी जैसे। अब नेक्स्ट जाते हैं अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता। लगभग 1000 ईसा पूर्व में ये सभ्यता थी। इसका विकास इराक के टिग्रिस और यूफ्रेट्स यानी दजला और फरात नदी के बीच में हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यहाँ यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी मुख्य जो आधार था वो था कृषि। इस समय मंदिरों को जागुर्द कहा जाता था। जागुर्द। मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के 4 भाग थे। एक थी सुमेरियन की सभ्यता, दूसरी थी बेबीलोन की सभ्यता, तीसरी थी सीरियस की सभ्यता, चौथी थी कैलिड्रिया की सभ्यता। तो झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन के बीच है। सिकंदर ने सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता थोप दी। विश्व का सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जबकि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट आ जाता है मिस्र। तो मिस्र की बात करें तो मिस्र ये 21वीं ईसा पूर्व में हुई थी। यह रेगिस्तान में स्थित थी, नील नदी के तट पर। विकास फेरोन के नेतृत्व में किया गया। इस सभ्यता में पिरामिड और सूर्य कैलेंडर की ममी का विकास हुआ, अर्थात यह सभ्यता का रसायन शास्त्र दृढ़ता से। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, यहाँ पे गीजा का पिरामिड। नेक्स्ट आ जाता है रोम की सभ्यता। तो रोम की सभ्यता विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। तो विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का कैसे वर्णन किया गया उसे देखते हैं। तो हेरियोडोटस को हिस्टोरिका, मेगास्थनीज की बुक इंडिका, पर प्लस में इरिथ्रियन सी अज्ञात, ये लिखा किसने ये नहीं पता, परप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। टॉलमी ने जियोग्राफी लिखा, प्लीनी ने नेचुरल हिस्टोरिया लिखा, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा। यह तारीखें मार्को पोलो ने जो लिखा वो है चीन यात्री। फाहियान ने लिखा फो यूई, होएन सांग ने शी की, तारकनाथ ने तयंगुर और तयंगुर लिखा। अब बहुत सारे विदेशी यात्री थे जो भारत में आए थे। तो विदेशी यात्रियों को जैसे कि पहला है फाहियान कब आया था 399 ईस्वी में। इसकी बुक का नाम है फो यू की।
ये चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था और इसने उस समय के भवन और कौड़ी की चर्चा की थी। सयंगुन 1518 में चीन से आया था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। होयन सांग 629 में सी यू की के यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और अध्यापक बना। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। पहले को तो खत्म हो गया। इत्सिंग ने 673 में, ये चीनी यात्री था और ये त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपियों के साथ चीन लेकर के इब्न बतूता, यह मोरक्को में रहने वाला था। यह लगभग 7000 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है रहला। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, ये फारस में रहने वाला था। विजयनगर के काल में आया था। इसकी बुक का नाम है मतला ए साहिन, कृष्ण देव राय के दरबार में। नेक्स्ट है फाहियान, इसकी बुक का नाम है फो यू की, ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम में आया था। इसमें उस समय भवन और कौड़ी का शायुंग 1518 ईस्वी में आया था। इसने 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। नेक्स्ट साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों, लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन काल में यह जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत था। तो गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र जो बुक है, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं। धार्मिक स्रोत जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से हो, जैसे कि गैर ब्राह्मणिक धर्म। वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, उन्हें गैर ब्राह्मण धर्म कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृत भाषा में मिले, इन्हें आगम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपंग, आचरंग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में लिखे जाते थे? बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे जाते थे। जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 2000 कहानी थी। ललित विस्तार में महात्मा गांधी की पूरी जीवनी मिली। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन। 16 महाजनपद है कंबोज, गांधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, अस्मक, मगध, अंगवज्जी, मल्ल, विदेह, काशी, पांचाल। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक थी त्रिपिटक, जो 3 पुस्तकों का समूह था। सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा पुस्तक था और इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं? सुत्त पिटक को। विनय पिटक ये सबसे छोटा पिटक था। बौद्ध धर्म का प्रवेश की चर्चा की गई है। अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। नेक्स्ट है वेद। वेदों के शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ऋग्वेद के ज्ञाति कहलाते होत्र। ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐतरेय। उपवेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद के ज्ञानी होते हैं उद्गाता। ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। उपवेद है गंधर्ववेद, नारद ज्ञानी थे। यजुर्वेद का उपवेद है अरवु। यजुर्वेद अरवु कहलाते थे, इसके ज्ञाता तैतरीय शतपथ ग्रंथ। उपवेद है धनर। अथर्ववेद के उपवेद ज्ञानी कहलाते थे ब्राह्मण। उपवेद है गृहपद। वेदों की रचना ईश्वर ने की थी, अतः इसे वेद अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय। गुप्त काल में कृष्ण देव राय ने वेदों का संकलन कलेक्शन किया। भारत में वेदों की संख्या 3 ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अतः वेद की त्रय कहा जाता था। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए वेद त्रय में नहीं आता। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्र और ऋचाओं का संग्रह करना। इसमें टोटल 10 मंडल
10 मंडल, 10 28 सूक्त और 10 580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं का अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सब मंडल पुराण है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें ग्रंथ में सोम की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा की चर्चा और ज्ञानी की चर्चा है। इसमें 10 राज्य की युद्ध की चर्चा है। नेक्स्ट आ जाता है सामवेद। शाब्दिक अर्थ होता है सामवेद का गान होता है, ठीक है ना। इसमें इन्हें 1875 में मंत्र हैं। इसमें कितने मंत्र हैं? 1875। वास्तव में 99 मंत्र ही हैं। बाकी मंत्रों को ऋचाओं ऋग्वेद से ग्रहण किया गया। ऋग्वेद में संगीत के साथ सा रे गा मा पा धा नी ये सब वर्णन है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाथा कहते हैं। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद या के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत के जन्म सामवेद से हुए। नेक्स्ट वेद आ जाता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की बात करें तो इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध और कर्मकांड का वर्णन है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों, इसके 2 भाग है। कृष्ण यजुर्वेद यानी गद्य और शुक्ल यजुर्वेद यानी पद्य। इसमें ज्ञानी को अथर्वयु कहते हैं और अथर्वयु का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना सबसे बाद में हुई है, उत्तर वैदिक काल में। इसमें लगभग 6000 मंत्र। इसमें जादू, दोनों वशीकरण, रोग, विकारण, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद के ज्ञाते ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा था। अथर्ववेद इस सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ को रचना किया गया। सभी वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में जो यव और गेहूं यानी दोधुन, चावल यानी ब्रीही कहा जाता था। अरण्यक यानी वैसी पुस्तक जिनकी रचना जंगल में की गई थी, अरण्यक कहलाते थे। इनकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्यक। वेदांग, वेदों की भली भांति समझने वेदांग कहलाता है। वेदों की संख्या 6 है। ब्याजों से व्याकरण और इसकी ट्रिक याद करने की। ब्याजों निशी कुछ। ब्याजों यानी व्याकरण और निरुक्त और शिक्षा कल्प छंद। इसको ऐसे ही नॉर्मल या तो शिक्षा कल्प ज्योतिष छंद निरुक्त व्याकरण, शिक्षा कल्प ज्योतिष छंद निरुक्त व्याकरण। व्याकरण जो है वो अष्टाध्यायी। पाणिनि। ज्योतिष बृहद संहिता में निरुक्त संहिता। शिक्षा शास्त्र। कल्प शास्त्र। छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने की थी, जिसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान। गौतम ऋषि ने कल्प यात्रा किया। वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। वेद और वेदांग के जो अध्यापक होते थे उन्हें उपाध्याय कहते थे। पुराणों की बात करें तो इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की थी। इसकी संख्या 18 है। 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं। इसके सबसे प्राचीन राजवंशों ने की थी। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण में इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती। मत्स्य पुराण में इसमें सातवाहन की जानकारी मिलती। इसमें विष्णु के भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख। 10 अवतार हैं। मत्स्य कुर में वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। वायु पुराण इसमें
गुप्त वंश की जानकारी मिलती। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त को घोड़ा 3 स्थानों से पानी पीता था, यानी पूरे दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त का विस्तार था। उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों का एक प्रक्रिया मानी जाती थी। उपनिषद 108 संख्या किंतु 13 उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। कठोप उपनिषद इसमें यम और नचिकेता के बीच चर्चा है और इसमें ओम शब्द का महत्व दिया गया है। मुंडकोप उपनिषद इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जबलोपनिषद इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में दिया। अलोप उपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद, इसकी रचना अकबर के साथ हुई। स्मृति साहित्य यह प्राचीन राजवंशों को जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति खेलने के लिए उचित। मनुस्मृति को धर्म शास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति की वरीयता दी गई, दलित और महिला को नीचे माना गया। इसमें विवाह के लिए पुरुष की उम्र 25 वर्ष और महिलाओं की उम्र 12 वर्ष लिखी है। इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। संस्कार 16 संस्कारों का वर्णन है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है देव ऋण होता है। तो देव ऋण जो है इसमें धार्मिक अनुष्ठान से करके मुक्ति मिलती है। दूसरा है ऋषि ऋण, इसमें पुत्र को शिक्षित कराकर इससे मुक्ति मिलती है। पितृ ऋण संतान की उत्पत्ति से पितृ ऋण से छुटकारा मिल जाता है। पुरुषार्थ ऋण धर्म अर्थ काम मोक्ष, सामाजिक न्याय व्यवस्था, आर्थिक संसाधन, शारीरिक मुक्ति, आत्मा का उद्धार करना। आश्रम की संख्या 4 थी। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यकाल या शिशु अवस्था कहते थे। 5 से लेकर 25 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना। गुरुकुल में शिक्षा का प्राप्त करना यानी ब्रह्मचर्य। 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ जीवन परिवार के लिए होता। वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 तक सामाजिक। 75 से वन में तपस्या करते थे। 75 से लेकर 100 वर्ष या जहाँ तक जी लें। महाकाव्य की रचना 2 भागों में की गई। एक महाकाव्य की संख्या 2 है। एक महाभारत है, एक रामायण है। रामायण की बात करें तो इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, लेकिन इनकी संख्या 24,000 है वर्तमान में। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया। अकबर के समय रामायण को फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, सोचो सबसे बड़ा महाकाव्य विश्व का। महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य और इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। क्या नाम था? जय संहिता। महाभारत में 8800 श्लोक है। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, यानी 18 चैप्टर हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप का चर्चा। भीष्म पर्व को ही भगवद गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी अनुवाद रजरनामा के अनुवाद किया गया। वैदिक काल की बात करें, अब वैदिक काल की शुरुआत होती है। तो वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल लगभग 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व में था। वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 और उत्तर वैदिक काल
ऋग्वैदिक काल था 1500 से लेके 1000 तक। उत्तर वैदिक काल था 1000 से लेके 600 BC तक। वैदिक समाज के निर्माता आर्य कहे जाते हैं। वैदिक समाज के निर्माता आर्य कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आर्य मध्य एशिया से आती मैक्सो मूलनिका। भारत में सप्त सैंधव प्रदेश थे, 7 नदियों के प्रदेश थे या पंजाब हरियाणा में बस गए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत में आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत में आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंगा नदी के पार करके पाटन नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद को पाटलिपुत्र को अछूता की भूमि भी कहते हैं और यह गंगा जल में पवित्र नहीं माना जाता। नेक्स्ट आ जाता है इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी और समृद्धि का संकेत थी। जितनी गाय है उतना आप समृद्ध हो। राजा का मुख्य कार्य था गाय के लिए युद्ध करने यानी गविष्टि। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशराग के युद्ध का वर्णन है जो आर्य और अनार्य के बीच होता था। उनमें आर्य के बीच विजय और आर्यों की कबीला भारत में इसी कारण उस समय जाति के निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। देखो पहली ऐसी व्यवस्था थी जो व्यापारी होते थे वो वैश्य कहलाते थे, दूसरों के यहाँ नौकरी करने वाले शूद्र, और क्षत्रिय जो होते थे युद्ध लड़ने का काम करते थे। पूजा पाठ वेदों का पढ़ाना ये ब्राह्मण का काम था। सबसे ऊपर भगवान होते थे। वैदिक काल की नदियाँ, तो वैदिक काल में जो सिंधु नदी थी उसे सिंध कहा जाता था। वितस्ता नदी को झेलम कहा जाता था। वितस्ता नदी को झेलम, सुवस्तु को स्वाद, गोमती को गोमल, सदानीदा को गंडक, विपासा को व्यास नदी, कुंभा को कुर्म, कुंभा काबुल, दृष्टधति को घग्गर, पुरुषनी को रावी, सुद्रति को सतलुज, अस्किनी को चिनाब, शोमा को सोहन, विपासा को व्यास कहा जाता था। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अब वैदिक काल के देवता की बात करें तो इंद्र जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और इनकी चर्चा, और यह लगभग 2500 वर्ष। इन्हें युद्ध तथा वर्षा के देवता कहते थे। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। अग्नि, इसकी चर्चा लगभग 2000 बार की गई है। वरुण वायु में, सोम जो है वो जंगल के देवता थे, मारुत तूफान के देवता थे, रौद्र सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता भी कहते थे। विष्णु संरक्षण और पालन करते थे। पोषण पशुओं के देवता थे। गविष्टि जो शब्द था वो गाय अर्थात होता था गाय के लिए युद्ध करना। सीता अर्थात होता था जो हल में जोती हुई जमीन में पड़ा हुआ निशान होता था सीता। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय सबसे बड़ा पद जो होता था वो राजा को होता था, जिसे जनता चुनती थी, और राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों से चर्चा करता था। वैदिक काल की 3 प्रमुख समितियां थी। एक थी सभा, यह निम्न और साधारण लोगों की सभा थी जो 8 बार जिसकी चर्चा। समिति ये उच्च वर्ग के लोगों की समिति थी जिसकी चर्चा 9 बार है। वित्त, ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा 122 बार हुई। सभा और विद्या में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसकी महिलाओं को ग्रामी कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी जिसके मालिक
महाराजन कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद हो गया और महाजनपद का सिंधु काल में सबसे सभ्यता के बाद दूसरी नगरी हुई थी। भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिनकी जो चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जो आगे चलकर जनपदों में अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। देखिए, इस समय घड़ा, मटका, मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। एक तो धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक धूसर मृदभांड, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते थे। मिश्रित मृदभांड लाल और काले रंग के होते थे। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ बहुत ही प्रचलित थे। एक था अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़े का यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था और जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा का ले लिया जाता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। नेक्स्ट था वाजपेयी यज्ञ, यह राजा की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। राजसूय यज्ञ उत्तर वैदिक काल में अतिरंजी खेरी के लोहे की खोज हुई थी और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पर कृषि पर आधारित हो गई थी। नेक्स्ट, ये लास्ट बचा है थोड़ा सा। वैदिक काल में 6 दर्शन थे। एक था सांख्य दर्शन कपिल मुनि, व्यास दर्शन गौतम ऋषि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कणाद, उत्तर मीमांसा बौद्धायन, पूर्वी दर्शन जैमिनी। गौतम बुद्ध ने अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन के लिए दिए हैं। नेक्स्ट जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। तो पहले नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। ये कंपैरिजन अंतर कर रहे हैं दोनों में। मात्र संतात्मक थी, पितृ प्रमुख पशु हुआ करता था। वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय था। नियोजित थी, यह सामाजिक नियोजन था। युद्ध में पराजय परिचित नहीं थे। गाय के लिए युद्ध करते थे। कांसे की खोज हुई थी, यहाँ लोहे की। कृषि और व्यापार था, यहाँ कृषि और पशुपालन था। शिव और माता देवी की मूर्ति है, इंद्र और पशु की मूर्ति होती थी। इसके अलावा वन लाइनर फैक्ट है जो इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा MCQ है। अब आ जाते हैं जैन धर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इससे। जैन धर्म, तो जैन धर्म की बात करें तो कुल भारत 16वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदाय का विकास हुआ, जिनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कपाल मुनि, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये था जैन धर्म, जिसमें से एक प्रमुख संप्रदाय बनकर उभरा। जैन धर्म को जीन शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। जैन धर्म का मुख्य क्षेत्र होता है अहिंसा। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते थे। ऋषभ देव ने धर्म में तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार के सागर को पार कराने वाला। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निवारण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म में कुल 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अश्वमेध यज्ञ के समय ये थे।
इक्ष्वाकु वंश से संबंधित। इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेत शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चातुरायन धर्म की खोज की। पहला था झूठ न बोलना यानी सत्य, धन न संग्रह करना अपरिग्रहण, चोरी न करना असत्य, हिंसा न करना अहिंसा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर और अंतिम 3 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। इनके पिता थे सिद्धार्थ यात्रा कुल के थे, माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन और बड़े भाई नंदीवर्मन थे। बचपन का नाम वर्धमान था। 24 ईसा 540 ईसा पूर्व में जन्म कुंडी ग्राम में हुआ। वैशाली के संबंध कुंड ग्राम में हुआ था। पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शनी, अड़ोजा, दामाद थे जमाली। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र नंदीवर्मन को आज्ञा देकर गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद जाभिक ग्राम में 1 साल तक वृक्ष बरगद के नीचे ऋजुपाली का नक्श इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य कहलाता। ग्राम ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कैवलिन यानी जीन या नीग्रो कहा जाता है। जीन का अर्थ होता है जिस विजेता, जिसने अपने निग्रोध यानी इंद्रियों का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त जाना। वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी और ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में होती है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर के वीर तुलाचन पहाड़ी पर दिया। नदी पर प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। जैन धर्म में भिक्षाणु चंपावती। जैन धर्म प्रथम भिक्षाणु चंपावती राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ प्रारंभ चातुरायन धर्म को शब्द छोड़कर पंचायन धर्म दिया। तो जैन धर्म के पंचायन धर्म थे। पहला है अहिंसा यानी जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। सत्य यानी सदा सत्य बोलना। असत्य यानी किसी प्रकार की व्यक्ति कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा से ग्रहण नहीं करना, न ही कोई इच्छा करना। अपरिग्रहण यानी किसी प्रकार का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य की सख्ती से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियां थीं। पहला था तीर्थंकर, वह जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अरहत, वह जो निर्वाण प्राप्त कर लिया। आचार्य यानी जैन भिक्षुओं को कहते थे। उपाध्याय जैन धर्म के शिक्षक होते थे। साधु, सारे जैन भिक्षु को साधु कहते थे। महावीर स्वामी के 3 रत्न थे। नेक्स्ट आ जाता महावीर स्वामी के त्रिरत्न। तो एक था सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, दूसरा था सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीव और सम्यक आचरण यानी राइट एक्शन। इसको ना शॉर्टकट में नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर KFC भी कह सकते। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद मतों के प्रचार के लिए संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस प्रकार वे मूर्ति पूजक और कर्मकांड का विरोध कर, अतः वे अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म को सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा को सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण इन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगाई, क्योंकि ये महावीर स्वामी अहिंसा, इसमें हिंसा होती है, ये आप देखेंगे। कृषि करेंगे तो भी हिंसा होगी
महावीर स्वामी ने दिए गए उपदेशों में 14 पूर्वी नामक पुस्तक का देखा गया जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, अनेकतावाद की चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में 468 में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी में उस समय मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जिसका शासक था हस्तपाल। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुद्धमा घोषित कर दिया गया। भद्रबाहु और स्थूलबाहु इसके दो प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल लगभग 12 वर्षों में भीषण अकाल के कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसके कारण कर्नाटक में श्रावण गोलबेला यानी संलेखन यानी संतारा से प्राण त्याग कर दिए। इस भीषण अकाल में स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुक गए। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट गए, किंतु दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व लोग निर्वस्त्र हो गए, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व के लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म में विस्तृत प्रचार 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। पहली जैन संगीतियाँ लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की। दूसरी भद्रबाहु ने 12 अंग पुस्तक में की रचना की। द्वितीय जैन संगीति ये 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी उसकी अध्यक्षता में देवादि क्षमा श्रवण उस संगीति में 12 उपांग हुए हैं। रचना की गई। जैन धर्म को आगम कहते। जैन भिक्षुओं के निवास स्थान वस्ती कहलाते वस्ती। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में अनुव्रत सिंह सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। सत्यवाद, अनेकतावाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन निग्रोध, कैवल्य सभी संबंध जैन धर्म से। जैन धर्म को मानने वाले अजातशत्रु, उदयन वदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, राखलवी, राष्ट्रकूट वंश, आदोम वंश, चंदेल शासक थे। जैन धर्म में हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य की पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। भारत में महावीर के अनुयायी निग्रंथ के रूप में जाने जाते थे। महावीर के मुख्य शिष्य थे जलंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों के संकलन करता पूर्वा नामक पुस्तक में है। नेक्स्ट है प्रमुख जैन मंदिर। प्रमुख जैन मंदिर की बात करें तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जैन धर्म का क्या था? प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंडन शासकों द्वारा गोमटेश्वर जैन मंदिर बनवाया गया, जिसमें बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर जैन बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति गोमटेश्वर की है। खजुराहो हिंदू जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता हिंदू जैन बौद्ध तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह ने सामंत अधिकारी वात्सुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। अब श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देख लीजिए। श्वेतांबर इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था, दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था, इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। सफेद वस्त्र वह लेते, निर्वस्त्र रहते। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिला। 19वीं तीर्थंकर वल्लभीनाथ महिला थी। 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ थी। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थी। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। अब जैन धर्म के विनाश के कारण देखो।
ये कोई विनाश नहीं हुआ, लेकिन उस समय की स्थिति के परिदृश्य में देखें तो जैन धर्म का उतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ। कठिन भाषा, कठोर भाषा, महिलाओं का असम्मान, राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होना, निर्वस्त्र ब्रह्मचर्य, ये सब थे। अब देखो ये 24 तीर्थंकर हैं। पहले ऋषभ देव, दूसरे आदिनाथ। इनके कुछ कुछ चिन्ह हैं जो सामने लिखे हुए हैं। संभवबाहु, मल्लिकार्जुन, नोमीनाथ, अष्टनोमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। ये सभी क्वेश्चन हैं जो हम एक अलग वीडियो में करेंगे पूरे क्वेश्चंस को। अब जाते हैं अपना प्यारा बौद्ध धर्म। जैन धर्म भी बहुत अच्छा है और दूसरा बौद्ध धर्म भी बहुत अच्छा है। आज अपन एंशियंट हिस्ट्री पूरी करके ही बैठ जाएंगे। तो बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 BC नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। पिता शुद्धोधन, माता महामाया। 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। मौसी गौतमी थी पालन पोषण करने वाली। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ ने स्थागत और कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं, एशिया का ज्ञान ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इन्होंने राज्य का भ्रमण करने के दौरान अवस्थाओं, गरीब, बीमार व्यक्ति, ये सब देखा कि पूरी स्टोरी यहाँ दी गई है। नेक्स्ट जाते हैं। इन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। और दूसरी महात्मा बुद्ध के 5 मित्रों के साथ सारनाथ में मृतधाम में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि बीड़ा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। यह बात सुनकर महात्मा गांधी गए और ऊरू बेला चले गए और तपस्या करने लगे। इन्होंने निरंजना नदी के किनारे फाल्गुन के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह महाबोधि वृक्ष कहलाया और स्थान बौद्ध गया बन गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ था ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुली माल डाकू को शिक्षा दी। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर महात्मा गांधी ने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में आने का अनुमति दे दी। सबसे पहले आने वाली महिला थी गौतमी और दूसरी थी आम्रपाली। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी और मल्लिक थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों और अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा गांधी के 4 सत्य वचन थे। संसार दुखों से भरा हुआ है। सभी के दुखों का कोई न कोई कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पर नियंत्रण कर पाया जा सकता है। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। ये देखिए बढ़िया से अष्टांगिक मार्ग है, इन्हें जरूर देख लें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध की इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी मध्य मार्ग और बीच का रास्ता दिया गया और कहा कि किसी व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी होने पर संतुष्ट न हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म के कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारने और हमें क्रिया से उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। उनके अनुयायी ने 10 ऐसी बात, इन्हें शील कहा गया, 10 ऐसी बातें थी। तो ये जो 10 शील हैं वो इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रहण, मध्य सेवन, असमय भोजन न करना,
सुप्रपात, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। नेक्स्ट जाते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। मगध के राजा बिंबिसार ने बौद्ध के निवासियों के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था। लिच्छवियों के बुद्ध के निवास के लिए कोटालग्रासन। गौतम बुद्ध ने उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी से आए थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक। भिक्षुक यानी होते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले, और दूसरे थे उपासक, गृहस्थ जीवन जीने के लिए बौद्ध धर्म अपनाने वाले। महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन थे। दूसरा था अनिश्वरवाद, यानी अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। शून्यवाद, यानी कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान। क्षणिकवाद, यानी संसार सभी कुछ न कुछ समय के लिए, विनाश निश्चित है, अर्थात सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख त्रिरत्न बुद्ध, सम्म, धम्म। महात्मा बुद्ध सबसे पहले शिक्षक के संकलन त्रिपिटक में किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थात होता है, त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान से ज्ञान भरा टोकरी। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंगली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ में प्रमुख देवदत्त को पहुंचाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते समय पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने उन्हें सुअर मांस यानी सुअर का मांस और जहरीली मशरूम खिला दी। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने से उन्हें डायरिया हो गया। यूपी के मल्लन महाजनपद में स्थिर कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनकी अंतिम संस्कार और मल्ल महाजनपद के राजाओं को धूमधाम से किया। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाई गईं, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु वैशाली में बिताया। उनकी मृत्यु 483 BC में। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति हुई। ये हैं चारों बौद्ध संगीतियाँ। पहली 483 BC में राजगीर में, 383 BC में वैशाली में, 255 पाटलिपुत्र में, प्रथम कुंडलवन में और 172 में शताब्दी। चौथी बौद्ध संगीत बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों को कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैली कृति चैत्य कार्लो पुणे में स्थित। महायान की बात की जाए तो जो महायान है, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों को परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दिया, यानी कि उन्होंने परिवर्तन किया और एक आधुनिक रूप प्रदान किया। अगला है महायान, आगे चलकर ब्रजयान में टूट गया। ब्रजयान की शाखा विनाश का कारण, बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। चीन और थाईलैंड में ब्रजयान की शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय ब्रजयान की शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। इन्हें बख्तियार खिलजी को ध्वस्त कर दिया। ओदंतुर विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध के महायान संबंधित। कान्हीरी शैल्यकृति गुफा 11 सिर और 4 भुजाओं बोधिसत्व का अंकन है। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध देवता के स्थान कनिष्क समय दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा को बोध गया में उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया था। 30 फीट की और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा था। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली में है।
बौद्ध धर्म की सार्वत्रिक मूर्ति गांधार शैली में है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्धचरित कहा गया। भारत और एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध पोतला महल लहासा तिब्बत में। बौद्ध धर्म की शब्दकोश यानी डिक्शनरी महाविभास सूत्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क और महायान थे। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार उनके पुत्र को और पुत्री को, पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वे बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें। बौद्ध धर्म से जुड़े इस प्रकार हैं चिन्ह: गर्भ यानी हाथी, जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, युवावस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, समृद्धि शेर, निवाण प्रचिन्ह, मृत्यु स्तूप। तो इस प्रकार ये बौद्ध धर्म का समाप्त होता है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये सभी फैक्ट्स दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड ये सभी MCQ हैं। अब आ जाते हैं सभी प्रमुख धर्मों पर। जैन और बौद्ध धर्म देख लिए, अब बाकी सभी प्रमुख धर्म देखेंगे। तो पहला जो धर्म आ जाता है वो है आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक मोगली इस धर्म के जो संस्थापक थे वो थे मोगली तुस्पुतीस गोसाल। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक आजीवक के भक्तों को गुफा से नागार्जुन और बराबर की गुफा सुदामा गुफा में दान किया करता था। अब नेक्स्ट आ जाता है भगवत धर्म। भगवत धर्म इसके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव यानी कृष्ण थे। इस धर्म को सबसे पहले अधिक जोर भक्ति पर दिया। भगवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड और पशु हत्या का विरोध करते थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनोमी के समकालीन थे। इसका मुख्य रूप कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। महात्मा बुद्ध सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म था। इनका विनाश स्थान मथुरा था। बौद्ध धर्म मौर्य काल से ही हुआ करता था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में बताया गया है। ओराक्लीन में इसका वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार ये था एक धर्म जिसका नाम है भगवत धर्म। तो भगवत धर्म से इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शैव धर्म। तो शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म को मानने वाले शैव धर्म को मानने वाले शिव को मानने वाले शैव धर्म कहलाते थे, और विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के कहलाते थे। ठीक है ना। उसके उपासक शैव कहलाते थे। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। शिवलिंग पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। इसकी प्रामाणिकता नहीं है। शिवलिंग का पहला प्रामाणिक और मत्स्य पुराण में साक्ष्य मिलता है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक। शैव धर्म को मानने वाले और लोकप्रिय वंश पल्लव वंश, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश थे। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था। शैव धर्म की में परमात्मा जीवात्मा बंधक और परिकल्पना में की गई। नायनारों ने पल्लव शैव धर्म के 4 पद थे: विद्या, योग, कर्म, चर्चा। शैव धर्म के 3 पदार्थ थे: पशुपाशपति। शैव धर्म के संस्थापक थे श्रीकांताचार्य। लिंगायत, कलामुखी। इसी प्रकार वैष्णव धर्म आए जो वैष्णव को मानते थे। इसी तरह ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मिडाइवल हिस्ट्री का, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म भी मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हम इसको नहीं देख रहे हैं।
हालांकि सभी धर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ देख लेना चाहिए। पारसी धर्म भी काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट आ जाता है जनपद काल। महाजनपद, तो महाजनपद की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी में अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ था। पहला नगरीकरण क्या था? सिंधु घाटी शब्द। प्राचीन भारत में राज्यों की प्रशासनिक इकाइयों को जहाँ जनपद कहा जाता था। कुछ जनपदों की वर्ण उत्तर वैदिक काल से मिलता था। इसका लगभग 6000 से 320 ईसा पूर्व में था। अब देखो इन जनपद की राजधानी देख लेते हैं। पहला है गांधार। गांधार की थी तक्षशिला, कंबोज की हाटक, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सुरसेन की मथुरा, कौशल की श्रावस्ती, पंचाल की अहिच्छत्र। अब इसको याद करने की ट्रिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे याद करना है वो मैंने बता दिया। चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौसंबी, काशी, वाराणसी, पल्लव, कुशावती, अस्मा किया पटना पाटन में था, अवंती की उज्जैनी, वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा, मगध की गिरिब्रज। अब देखो ये थी इस तरह की इनकी इकाई थी। पहला सबसे महाजनपद, फिर जनपद, फिर जन, फिर ग्राम, फिर कबीला हुआ करता। वर्तमान में देखें तो 16 जनपदों का विस्तार कहाँ? उत्तर प्रदेश में 8 थे, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, भारत के बाहर 2 जनपद थे। कौन से थे? कंबोज और गांधार। कंबोज था कहाँ पे? कंबोज जो जनपद था वो था अफगानिस्तान में, और गांधार था पाकिस्तान में, कंधार। हासिन, मसूक, शाही। ये ट्रिक याद रखने की। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मसूक से मौर्य वंश, शासे सिंह वंश, का से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। इसके बाद आ जाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक थे तो वो थे, पहले प्रमुख शासक हैं अजातशत्रु, दूसरे प्रमुख शासक हैं उदयन, फिर आ जाता है शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक थे शिशुनाग। लगभग 412 से लेकर 494 तक ये काला अशोक थे इसके बाद शासक। फिर आ जाता है नंद वंश। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होती है। इसके अलावा जाते हैं कुछ विदेशी यात्री जैसे मकदूनिया, यूनानी पर आक्रमण करने वाले। इसके अलावा वन लाइनर फैक्ट है तो इनको अभी अपन छोड़ देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य इस धर्म के संस्थापक थे। इसके बाद सम्राट अशोक, सम्राट बिंदुसार, अशोक द्वारा देखो अलग अलग जगह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, सोना और उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा, महारक्षित को यादव भेजा, यवण देश भेजा, महादेव को मैसूर, मणिझम को हिमालय, मंजितान को कश्मीर और गंधार भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रसार तेजी से हो सके। अशोक के चतुर्थ शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं जो अलग अलग विषयों की बात करते हैं। शिलालेख और इनकी लिपि यहाँ पे दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य आ जाता है। तो पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था? तो शुंग वंश। शुंग वंश को पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है। इसके अलावा आ जाता है कर्ण वंश, फिर आ जाता है सातवाहन वंश। ये वन लाइनर क्वेश्चन। मौर्य उत्तर काल। तो मौर्य उत्तर काल की बात करें तो इसकी ट्रिक है ISPK। इंडो ग्रीक, शक और पहलव और कुषाण, कुषाण वंश। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक यूनानी की विशेषता थी। नेक्स्ट आ जाता है शक वंश, फिर आ जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की एक सेपरेट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। कुषाण वंश आ जाता है फिर धीरे धीरे करके। फिर आ जाता है गुप्त काल। गुप्त काल की बात करें तो सबसे पहले शासक समुद्रगुप्त रहते हैं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड। फिर गुप्तकालीन व्यवस्था थी पुष्य
उसके बाद सुदर्शनशील हूण वंश आ जाता है, पुष्यभूति वंश आ जाता है। इसके बाद आ जाता है संगम वंश। संगम वंश ये साउथ इंडिया में संगम, फिर संगम वंश की संगम हरिहर और बुक्का ने इस धर्म की स्थापना की थी। चेर वंश, फिर पांड्य वंश। चोल वंश भी साउथ इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण। वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, ये सभी साउथ इंडिया के वंश। पल्लव वंश, चोल वंश 9वीं शताब्दी में जो आए थे। राष्ट्रकूट वंश 7वीं शताब्दी में आए थे। पाल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंद्रगुप्त कुछ, काकतीय वंश, यादव वंश, होशियार वंश, ये छोटे छोटे वंश हैं। इसके अलावा देखिए शैली होती हैं अलग अलग शैली, तो देखो गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, इनकी अलग अलग शैलियों की अलग अलग पहचान है। मंदिर बनाने की अलग अलग पद्धतियाँ होती थी। वन लाइनर फैक्ट है, इनको तो हम शुरू से ही छोड़ते आ रहे हैं। इस प्रकार हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होती है। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।